अभिषेक जैन साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। भाई, ये अपमान का कड़वा घूंट पीकर क्यों शांत कांग्रेस बैठ गई? वही कांग्रेस जो इंदिरा गांधी पर की गई टिप्पणी पर जैसे दूध में उबाल आता है ना, उस तरीके से उबली हुई थी। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। क्या ये पार्टी की गुटबाजी है? और जो इससे पहले हमने अविनाश गहलोत के बयान पर देखा, वो महज जो आउटरीच था, आक्रोश था, वो इसलिए था कि शीर्ष नेतृत्व आला कमान तक ये पहुंच जाए संदेश कि देखिए हम ही हैं जो हैं आपके सबसे वफादार। बिल्कुल सर, आप देखिए जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि डिबेट के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शामिल नहीं हुए, भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रवक्ता नहीं भेजा, तो उससे साफ जाहिर है कि वो जो पाकिस्तान वाला जो मुद्दा जो उछल रहा है इस समय, वो उस चीज से बचना चाह रहे हैं। कहीं मुसलमानों के प्रति और कुछ ऐसी बात ना निकल जाए जिससे मुसलमान भारतीय जनता पार्टी से और ज्यादा नाराज हो जाए और सड़कों पर उतरना पड़ जाए। रही बात दूसरी बात कांग्रेस की, सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आज कांग्रेस के विधायक को बोला गया, कांग्रेस के विधायक को पाकिस्तानी बोला गया, उसके बावजूद भी कांग्रेस की तरफ से कोई किसी भी तरह का हंगामा देखने को नहीं मिला, ना सदन का बहिष्कार करने को मिला, ना विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखने का मामला मिला, ना माफी मांगने की मांग उठी। ऐसा कोई किसी चीज के ऊपर कोई बवाल मचता हुआ नहीं दिखाई दिया। तो ये पूरी तरह से साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस भी इस मुद्दे से बचना चाहती है और वो हिंदुत्व का जो वोट बैंक है इसको पाकिस्तानी सबको दबाने का प्रयास करते हुए हिंदुत्व के वोटों के अंदर अपनी चैनवारी करने का प्रयास कर रही है, जो जिस प्रकार से वर्तमान में चल रहा है। रही मुसलमानों की बात, तो मुसलमानों को खुद को सोचना चाहिए। आज तक भाई भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से खुली हुई है कि वो मुसलमान विरोधी पार्टी है। मुसलमानों की अभिषेक जैन साहब, क्या आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पर जो आरोप अब तक लगते रहे कि अभी तक इन 70, 72, 75 सालों में कांग्रेस जो मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति करती आई है, ये आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं, ये आरोप लगते आए हैं, क्या वही उनको भारी पड़ रहा है? उसी वजह से आज रफीक खान के आत्मसम्मान के लिए खड़े नहीं हो पा रहे हैं? बिल्कुल, आज एक भी विधायक, एक भी सदन का विपक्ष, हमारे विपक्ष के नेताजी नहीं बोल पा रहे हैं। हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, प्रदेश अध्यक्ष भी है, वो भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि वो जो मुसलमानों का टैग जो कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगा हुआ है, वो इस चीज से ना तो वो बचना चाह रहे हैं और ना छूटना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको भाई देश में अगर, राज्य में अगर चुनाव जीतना है, चुनाव में लड़ना है, लोगों की भागीदारी चाहिए, तो हिंदुओं को भी वोट चाहिए और मुसलमानों को भी वोट चाहिए। इसी चक्कर में आज जो इतना बड़ा अपमान एक मुस्लिम समुदाय के विधायक के साथ किया गया, जिस प्रकार से पाकिस्तानी शब्द बोला गया, हिंदुस्तान की धरती पर रहकर हिंदुस्तान के वोटरों द्वारा चयनित विधायक को इस तरह के शब्द बोले गए, तो ये वास्तव में एक निंदनीय कार्य है जो विधायक गोपाल शर्मा जी ने किया। जिस प्रकार से गोपाल शर्मा जी एक विधायक बनकर चुने गए हैं, उसी प्रकार से रफीक खान जी भी एक विधायक बनकर चुने गए हैं। वो भी जयपुर शहर से आते हैं, वो भी जयपुर शहर से आते हैं, लेकिन सदन के अंदर, जो सदन इतना बड़ा गरिमा का केंद्र है, उस केंद्र के अंदर रहकर अगर इस तरह के शब्दों का प्रयोग हो रहा है और सदन के अंदर इस शब्द के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जिस शब्द के ऊपर हिंदुस्तान का कोई लेना देना नहीं, राजस्थान का कोई लेना देना नहीं, अगर उस चीज के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है, तो वास्तव में बहुत निंदनीय कार्य। विधानसभा अध्यक्ष जी को इस चीज की गरिमा बनाए रखनी चाहिए और बराबर की कार्रवाई सभी विधायकों के ऊपर करनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से आज कांग्रेस चुप बैठी हुई है, ये भी अपने आप को बहुत बड़े सवाल खड़े कर रही है। और ये अवश्य मुसलमान जो मुस्लिम जो वोटर है, जो मतदाता है, जो विधायक प्रतिनिधि है, वो भी अपने आप में ये सोचने पर मजबूर हो गए होंगे अब कि ना तो भारतीय जनता पार्टी हमारी सगी है, ना कांग्रेस पार्टी हमारी सगी है। तो यही कारण है कि आज कांग्रेस चुप्पी इसी वजह से शांति हुई बैठी हुई है कि इनको हिंदुओं के अंदर अपनी पैठ बनानी है, तो इनको मुसलमानों को अब ये गालियां खिलवा के ही खिलवाएंगे और ऐसे चुपचाप बैठे बैठे तमाशा देखेंगे सदन के अंदर। जी ठीक है सर, मैं लौटूंगा। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग।